ये वाला इसका 2 to the power ये दिया हुआ है, अपने को इसका आंसर चाहिए क्या होगा। तो इसका जो प्रोसेस है, इसका फर्स्ट पेज वाला फॉर्मुला अगर आप देखो, तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा इन योर नोन बेस तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो नोन बेस कौन सा है इसका, log x to the base 2 और साथ में log e to the base 2, राइट। कन्वर्ट हो गया, कहीं देख पा रहे क्या तुम, बेस कन्वर्जन समझ गया ना कौन सा किया। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम अपना वो फर्स्ट पेज वाला फॉर्मुला लगाए, जिसको हम बोल सकते हैं x to the power 1 by log 2e, या इसको रिवर्सल लॉ से हम उल्टा करके लिख सकते हैं x to the power log e 2 dx, लिख सकते हैं क्या। इस स्टेप समझो कैसे क्या होगा, ये पावर है बाहर का, देखो ये नोटिस करो, ये स्टेप के बाद में वो स्टेप कैसे है, उसके बीच में हम एक लाइन और लिख देते हैं। ये 2 to the power 1 by log 2e अलग किया, और यहाँ पे log 2x है, ये पावर नहीं है उसके लिए, ये वो फॉर्म नहीं है 2 to the power b log 2x का, तो ये क्या x बार b था ना फॉर्मुला, तो x बार b कर दिया। समझे क्या, बहुत गंदा समझ गया। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा गणेश, पावर है, ऐड हो जाएगा ना log e 2 + 1 बाई log e 2 + 1, बस सीधा सा आंसर। समझे क्या, नहीं log 2 + 1, सेकंड वाला समझो दिख रहा था, ये था इंटीग्रेशन ऑफ, उसको 1 को log e लिख सकते हो, ज्यादा बुक से आंसर मैच करना चाहते हो सकता है उसको log 2 ही कर दिया प्लस में। ये वाला देखो, इसको लिख रहे हैं 1/ab to the power x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/ab to the power x log ऑफ 1/ab, समझे कौन सा फॉर्मूला लगा, इनटू डिवाइड होता है, सॉरी डिवाइड होता है ना। ए पार एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए पार एक्स बाई log a, बस ये आपका आंसर आ गया। अंशुल आपका क्या डाउट था, नहीं पूछो ना, क्लास में इंटीग्रेशन है तो बता सकते हैं, आज कर पाएंगे क्या, वो डाउट लगा बता। तो ये देखो ऐसा कर सकते हैं, इसमें इसको log का माइनस लगा लिया होगा, ए बी टू द पावर -1 लिख दिया होगा, समझे क्या। हाँ, ए बी का माइनस लिख के माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, कमिंग फर्दर, ये एक और डाउट था इसका, है ना, देवांश का, ये स्क्वायर हो गया पहला टर्म, सेकंड टर्म एक्स हो गया, अगला टर्म हो गया e/2 लिखो इसको। और अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है तो क्या फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर का, x/2 + 1/2 + 1, एक्स का इंटीग्रेशन क्या था x पर 1 + 1 1 + 1, एंड लास्ट वाले का a to the power x by log a प्लस c, ये इसका आंसर होगा। कौन सा 1/2, नहीं वो 2 पावर x हो गया ना, वो तो x तो कॉमन पावर दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। एक सम दिए थे ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो हुआ क्या घर पे, इसका इंटीग्रल e पावर x नहीं, वो e होता तो ठीक था, ये e नहीं है, ये e/2 है, तो एक अलग नंबर हो गया, इसलिए इसको a बोल रहे हैं, a पावर x वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर e पावर x में तुम a पावर x वाला भी लगा लेते हो तो सेम ही आंसर आएगा। सर मेरे पास क्वेश्चन का आंसर वापस बताओ। ये x कैसे हो गया, इसका आंसर ये है, जैसे ये वाला नहीं, क्वेश्चन। एक मिनट धनवी, एक मिनट धनवी, m to the power b log m a is a to the power b, तो समझिए ये फॉर्मूला था, ये हम लास्ट क्लास में लिखवाए थे कॉपी के फर्स्ट पेज पे, आप तो थे नहीं, तो आप लिखे नहीं होगे, कोई बात नहीं। अभी इस केस में ये देखो कि उस फॉर्मूला में बैठ गया, ई हिडन है वहाँ, लॉग बेस दिया हुआ नहीं, मतलब वो बेस ही है, और दूसरा बात सामने में नंबर 1 है, तो इसका आंसर x पर 1 हो जाएगा, बस दैट इज व्हाट यू रिटन x पर 1। समझे क्या, पक्का क्लियर है, ऋतिका कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तन्वी कुछ बोल रही थी, पिछला सम दिखाइए। हाँ तो तन्वी, ये आएगा नहीं है सबसे, ये वाला फिर भी हमको लगता है ना नया समय, ये वाला मतलब नया इन द सेंस आया नहीं स्कूल्स में जल्दी, क्योंकि इसमें लॉ की प्रॉपर्टी ज्यादा है, इंटीग्रेशन तो है नहीं, लॉ की प्रॉपर्टी ज्यादा है, समझे ना, लॉ की प्रॉपर्टी। फिर आगे बढ़े ऑनलाइन। अर्चिता, आपने वो इंटीग्रेशन ट्राई किया था जो ट्रिग्नोमेट्री वाला ग्रुप पे किया था, हाँ सर। वो पाया था आपसे, नहीं। और ऑनलाइन किसी ने ट्राई किया था इसको, तन्वी, ऋषिका, प्रिशा, जो इंटीग्रेशन दिया गया था, हो गया था, नहीं हो, ट्राई किया था, ट्राई किया था, हो गया, तुम ट्राई किया था, शौर्य ऐसा नहीं, बराबर था, हो गया था, उसको कैसे किया था, भैया से पूछ के, अर्पित का देखा, अर्पित इसका देखा, क्या क्या सम क्या दिया था, कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट चाहते उसी रात भेज दिया था ना सॉल्यूशन, अगला रात दिया, 1 + tan x cot x cosec x एंड sec x, ये दिया हुआ था इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन करते वक्त आप कॉट को लिखोगे, tan को लिखोगे sin बाय cos, कॉट को लिखोगे cos बाय sin, इसको लिखोगे 1 बाय sin, इसको लिखोगे 1 बाय cos, पूरे का एलसीएम ले लोगे, तो नीचे में आ जाएगा sin x cos x, ऊपर में पहला टर्म आ जाएगा sin स्क्वायर x, अगला टर्म आ जाएगा cos स्क्वायर x, अगला टर्म आ जाएगा cos x, अगला टर्म आ जाएगा sin x, और साथ में 1 यहाँ dx, इज इट फाइन। एलसीएम के नीचे एलसीएम, न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है। चलो, जो भी इंटीग्रेशन में ये ऊपर घूम के आ गया sin x cos x, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को आप 1 पहचानते होगे, हम उसको लिख रहे हैं sin x प्लस cos x प्लस 1 अलग से लिख दे रहे हैं, बात एक ही है ना, लिख सकते हैं ना 1 अलग से। अच्छा, बुरा ना लगे तो एक काम करें, इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा सरकार के साइड में रखो, इसको रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं, sin x प्लस cos x -1 से, ऊपर वाले को sin x cos x ऐसे ही छोड़ दिया, और साथ में एक लिख दिया sin x प्लस cos x -1, और नीचे में क्या आएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा sin x cos x, इधर आ जाएगा sin x प्लस cos x -1, और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x -1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ये भी 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो 2 sin x cos x वाला टर्म था, ये sin cos x से कैंसिल आउट हो गया, हाफ बाहर आ गया, अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x -1 और dx, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा हाफ माइनस cos x प्लस sin x माइनस x प्लस c, ये स्टार्ट चलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, मतलब इफ यू लुक एट इट लाइक दिस, ओरिजिनल सम अगर देखते हो तो कभी नहीं लगता कि ये नॉर्मल मेथड से हो पाएगा, जितना ज्यादा तुम मैथ्स पढ़ोगे कुछ देर बाद और इंटीग्रेशन सीख लोगे, द मोर यू लर्न इंटीग्रेशन आपको रियलाइज होगा कि आपका दिमाग बहुत ऊपर ऊपर उड़ रहा है। जनरली आप सोचोगे बड़े बड़े कुछ मेथड से करने का इंटीग्रेशन, इतना सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन हो पाएगा, ये मन ही में नहीं आएगा, बट आप देखो कैसे हुआ है, आई होप यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन, समझा ना कैसे हुआ।
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक डाउट और है, 1 डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस 1 dx, राइट? इसको भी ट्राई करें प्लीज। माय सजेशन इज इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके बाद में रैशनलाइज करो, अच्छा रहेगा हमको लगता है। एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो फिर रैशनलाइज करो, आई बिलीव अच्छा रहेगा। इसको आपके साइन कॉस में कन्वर्ट किए होगे तो नीचे साइन एक्स होता है वो ऊपर आ जाएगा घूम के, राइट? साइन एक्स ऊपर आ गया घूम के और डीएक्स आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए? 1 - sin से ऊपर नीचे, दिया सही है? ऊपर साइन एक्स है और साथ में आ गया 1 - sin x, नीचे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। समझे? स्टेप समझे ना यार? इसके बाद अगला स्टेप में क्या होगा? एक टर्म हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इस पहले वाले टर्म को आप लिख पाओगे tan x इंटू sec x, और दूसरे वाले टर्म को आप tan स्क्वायर एक्स सिंपली लिख पाओगे। इधर एक tan x sec x तो है ही, और जो उधर sec स्क्वायर एक्स है, जो tan स्क्वायर है, उसको आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर माइनस 1। इस फर्स्ट वाले का तो आंसर sec x आ गया, सेकंड वाले का आंसर आ गया tan x प्लस x प्लस c। फाइन, पूरा हो गया तो डन सभी का, ऑनलाइन डन। एक कनिष्क का भी डाउट है, इसको नींद नहीं आएगा नहीं तो रात में आज। तो 1 + cos 4x बाई कॉट एक्स माइनस tan x, इसको भी प्लीज ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा सॉल्व करो, आ जाएगा। वन प्लस कॉस 4x, 2 cos² 2x बाई, नीचे में आएगा sin x cos x एलसीएम, ऊपर आई बिलीव cos स्क्वायर एक्स आ जा रहा है माइनस sin स्क्वायर एक्स आ जा रहा है। कितने लोग ये सोच पाए हो क्या ये 2 आ गया बाहर कर लो, ऊपर है cos² 2x बाई, नीचे क्या आ जाएगा cos 2x बाई, नीचे उसके क्या है sin x cos x। ये ना ट्रिको ज्यादा लग गया इसमें, गणेश ये ना गलत जगह समझ दिया, थोड़ा बहुत बात देते हैं इसका सॉल्यूशन आप लोग 10 मिनट बात कर पाओगे, अभी ना एक मेथड सिखाना है मेरे को, वो काम आएगा इसके अंदर। चलो कुछ फॉर्मुला लिखो प्लीज पहले। 2 sin a cos a cos b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। 2 sin b cos a इज साइन ऑफ a माइनस b, a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। 2 cos a cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b. 2 sin a sin b is cos of a minus b minus cos of a plus b. प्लीज कॉपी ऑल फोर फॉर्मुलास, ये चाहिए आप लोग को, इन क्लास आज लगेगा ये फॉर्मुला सारा। पहला तो ये लिखो, दूसरा ये लिखो 1 + cos 2a इज 2 cos² a, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मुला है। 1 - cos 2a इज 2 sin² a। इसके अलावा sin 2 थीटा आपको पता होना चाहिए, sin 2a इज 2 sin a cos a। ये सारे फॉर्मुले आते हैं ना अपने। क्यूब का भी फॉर्मुला बताना जरूरी है तो वो भी बता देते हैं। क्यूब का फॉर्मुला 2 sin 3 and cos 3 दोनों का फॉर्मुला जानना जरूरी है। sin 3 है इज 3 sin a माइनस 4 sin³ एंड cos 3a is 4 cos³ a minus 3 cos a। वेरी यूजफुल फॉर्मुलास, इट इज नॉट रियली हेल्पफुल इन दिस फॉर्म, इट इज हेल्पफुल इन, जैसे इस केस में साइन क्यूब का वैल्यू निकालने के काम आएगा। साइन क्यूब का जो वैल्यू जब निकालोगे तो वो हो जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a बाई 4, और यहाँ से जब आप cos क्यूब a निकालोगे तो वो आ जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4 अगेन। समझे ना कैसे कैसे वर्क कर रहा है? यूजफुलनेस किससे अभी, और उसके साथ में एक फॉर्मुला सिखाएंगे। देखो कि ये सारे फॉर्मुला काम आएंगे। एक इंटीग्रेशन का अगर एफ एक्स डी एक्स आपने इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आ रहा है मान लो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि मान लीजिए आप इंटीग्रेट करो साइन एक्स को, तो आपका आंसर क्या आ रहा है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। यू नो दैट राइट? साइन एक्स इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट? कहानी पता है, ये तो इंटीग्रेशन तो पता ही है। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है कहानी में, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए एक्स प्लस, आज की क्लास पूरी इसकी अबाउट ही रिवॉल्व करेगी। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ए एक्स प्लस बी का,
इसका आंसर आएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। द इंटीग्रल ऑफ दैट विल बी द सेम फंक्शन एट द शिफ्टेड पैरामीटर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इधर कैसे लिखना है नथिंग। अच्छा, तो इफ यू हैव टू इंटीग्रेट फॉर एग्जांपल sin ऑफ 2x 3 dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था, क्या बोले थे हम लोग कुछ देर पहले भी लेते साइन का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cos। तो इसका आंसर होगा माइनस ऑफ cos 2x 3। कोई टेंशन नहीं, अंदर में जो रखा था वही रख देना सेम, बट रिमेंबर टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? 2, तो 2 डिवाइड कर दो प्लस x हैड नो कोएफिशिएंट डिवाइडेड विद नथिंग, राइट। प्लीज कॉपी दिस डाउन। ये डिवाइड क्यों हो रहा है इसका ना, देखो एक आइडिया देते हैं। तुम इसको अगर डिफरेंशिएट करेगा तो तुम्हें क्या एक्सपेक्ट कर रही आ जाएगा, और एंटी डेरिवेटिव तो ये नाम था ना कल, तो इंटीग्रेशन का जब नाम सुने थे एंटी डेरिवेटिव, जब आंसर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं। अब बुद्धि लगाओ जरा, डेरिवेटिव करते वक्त हाफ बाहर आएगा माइनस बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x 3 बाई नीचे क्या क्या बता 2x 3 इनटू 2x 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ cos 2x 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin 2x 3, बाहर एक माइनस हाफ है, और साथ में व्हाट इज 2x 3 विद रिस्पेक्ट टू x, 2। 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया sin 2x 3। परफेक्ट आंसर आ रहा है। दैट मींस वो 2 डिवाइड करना जेन्युइन था। डिफरेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में 2 डिवाइड होता है, बस ये फर्क सा यही है। इसको प्लीज कॉपी करके रखो ये फॉर्मूला को। इसके बेसिस पे कुछ सम देने लगे करने के लिए इंटीग्रेट। आई वांट यू टू इंटीग्रेट 3x 5 का पावर 4, दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ e पावर x dx। प्लीज इंटीग्रेट बोथ ऑफ दीस। पहला वाला सम एक्जैक्टली फॉर्म में आ जा रहा है u टू द पावर 4 के। व्हाट इज u टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u पावर 4, अगर विद रिस्पेक्ट टू u पावर 5 by 5, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 3x 5 टू द पावर 4 1 by 4 1। ये नॉर्मल फॉर्मूला जो था वही लगेगा, बट x का कोएफिशिएंट 3 था, इसीलिए नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, आंसर में प्लस c आ जाएगा। दैट्स आंसर। सो योर फाइनल आंसर विल लुक लाइक 3x 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 15 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर दिखेगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी पावर क्या लिख पाएंगे दिमाग, कुछ बोल पाएगा? e पावर x टू द पावर क्या लिख पाएंगे इसको, हाफ, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x 2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 2 का क्या होगा फॉर्मूला, e पावर x 2 ही होगा सेम, बट डिवाइडेड बाय हाफ। कोएफिशिएंट है ना उसका, कोएफिशिएंट क्या हाफ है ना उसका, तो हाफ डिवाइड हो गया, राइट। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2 e टू द पावर x 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, यहाँ तक जो लिखे अभी तक सम्स करना स्टार्ट करते हैं बस अब। ये मेजर एक्सरसाइज में से है, मतलब आई थिंक। हाँ, मेजर एक्सरसाइज मतलब ये पूरा करने का दरकार है, बेसिक्स फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है तुम्हारा। फाउंडेशन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी बहुत अभी तो रास्ता बहुत बड़ा है। मतलब अभी तो ये समझ लो बस, तो गाड़ी ऑन ही की होगी अपना, अभी भी वो इग्निशन मोड में ही है, घुमा दे बस चाबी। अच्छा, चालू नहीं हो रहा अभी। हाँ, बंद हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए प्लीज, कोसेक स्क्वायर एक्स का। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट, राइट। तो इस केस में क्या आंसर होगा, माइनस कॉट 2x माइनस 7, वो तो होगा ही, क्या बोलते हैं, सही है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे, -7। समझिए ना, -7 क्यों है, कोएफिशिएंट है उसका, प्लस सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 5/7 कॉट ऑफ 2 - 7x प्लस सी। आपका फाइनल आंसर है। कोएफिशिएंट डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना प्लीज। चलिए अगला सब देखते हैं। कोसेक एक्स कॉट एक्स दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोसेक ऑफ 3x + 2 दिया हुआ है, कॉट ऑफ 3x + 2 दिया हुआ है, इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस कोसेक 3x + 2 बाई 3 + c। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोसेक कॉट का जो फॉर्मूला था ना वही लग रहा है। अब 3x + 2 का थोड़ी देर के लिए u की तरह सोचने लगो, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोसेक u * cot u लिखा हुआ है। तो उसका इंटीग्रेशन कर लोगे, खत्म बस। अगला सब
अच्छा सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 7 माइनस 2x टू द पावर माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन करना है। हाउ डू वी डू दिस इंटीग्रेशन? देखो जरा देखते हैं। इसको लिखें 7 माइनस 2x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 एंड साथ में जो कोएफिशिएंट है x का वो डिवाइड हो जाएगा, व्हिच इज माइनस 2 डिवाइड होगा प्लस c अलग से आ जाएगा। इसीलिए इसका फाइनल आंसर बैठेगा रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 2x, नीचे में क्या आएगा हाफ और 2 कट जाएगा तो माइनस आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ऐसा ये आंसर आएगा माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 2x प्लस c। ऑनलाइन इज इट फाइन? ऑनलाइन पार्टिसिपेट करिए थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. ईशिका, अर्चिता, धनवी, ईशिका, धनवी कहाँ पे तुम अभी? ये भी टेस्ट में गई हुई है क्या? टेस्ट से क्लास कर रही है क्या धनवी? तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा। अच्छा इसका ये किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है? ये फॉर्मूला किसका लग रहा है? cos 2x का, बिल्कुल सही। cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन हो रहा है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन था क्या वैसे? इसका फॉर्मूला था sin 2x 2 प्लस c, ये इसका आंसर है। चलो अगले समय चले। मेरे को इसमें इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्ट रूल को बोल के कुछ होता नहीं है इंटीग्रेशन में, सच होता भी है तो बहुत लेट में पता चलेगा, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। बस वेरी गुड। इसके अंदर क्या करेंगे, 2 और एक 1/2 दे देंगे। क्लास के बिगिनिंग में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मुला लगाए थे, लिखवाए थे। उन फॉर्मुला में से किसी एक फॉर्मुला को यूज करके चेक करो कि कोई पार्ट है क्या। 2 sin a sin b क्या फॉर्मुला था? cos a plus b नहीं, पहले cos a minus b था। cos a minus b का मतलब इस केस में cos 4x हो गया, माइनस cos a plus b मतलब 12x हो गया। इज दैट फाइन? श्योर है? इज दैट फाइन यथार्थ? पीछे दिया, इज दैट फाइन? पक्का? क्या आंसर आ गया इसका पहले वाले का? cos का sin 4x by 4 और दूसरे वाला sin 12x by 12 प्लस c अलग से आएगा। ऑप्शन जरूर लिख देना, ऐसे ही दो सम और देख ली। हम इतना लाई थी क्लास में बट नहीं है। चलो एक 2 दो ऊपर नीचे, ट्राई टू वर्क बोथ ऑफ दीस। पहले तो माइनस कैसे आएगा? cos का इंटीग्रेशन तो प्लस ही होता है ना? सही नहीं, माइनस नहीं होता, डिफरेंशिएशन में था। इंटीग्रेशन में प्लस ही होता है, बचेगा फॉर्मूला। एक्चुअली ऐसे बात करो ना, sin x का रिलेटिव क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन sin x, कुछ आप ही नहीं माइनस प्लस कर दो, ठीक है ना? चलो इधर आ जाओ वापस सब पे। क्या बोलोगे, पूछ रहे हाफ और 2 दिया, हाफ बाहर है। इसको क्या पहचानते हो? sin ऑफ a प्लस b मतलब sin 7x प्लस sin ऑफ a माइनस b which is sin x। पूरे के बाहर dx है हाफ। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? cos ऑफ 7x by 7 और दूसरे वाले का आ जाएगा जस्ट cos x प्लस, ठीक है? अगले वाले कैसे करेंगे यार? सेम लॉजिक, वही सेम लॉजिक। हाफ एंड 2 दिया, हाफ तो बाहर है, इसको पहचानते हो क्या? क्या लिखेंगे? sin a प्लस b मतलब कितना हो गया? माइनस sin x आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos ऑफ 5x by 5 विद नेगेटिव साइन एंड एक और होगा cos ऑफ x। समझ पाए कैसे कैसे होगा? यदि आप समझे हो गया था खुद से। चलिए स्क्वायर वाला सम किया जाए। और ये आइडिया समझ जाओगे तो बहुत आसान है। मेरे को साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। एक बार अप्रोच देखिएगा प्लीज, एक सम देख लो फिर बाकी तो तुम कर ही लोगे। साइन स्क्वायर का देखो, सॉरी चेन रूल बोल के कुछ होता नहीं है इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम नहीं है। चेन रूल होता तो आधा तो काम मेरा वही सॉल्व हो गया होता है। नहीं कुछ करेंगे क्या, अपने हाफ और 2 दिए, हाफ बाहर है अभी भी। इस अंदर वाले को हम जानते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा को, 2 sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा व्हिच इज दिस केस इज 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब क्या डालेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 4x प्लस 10 पूरे का ब्रैकेट एंड dx। इज दैट फाइन? दिमाग से फाइन। इसका इंटीग्रेशन क्या देगा पता? पहले वाले टर्म का x, सेकंड वाले टर्म का sin कितना 4x प्लस 10 बाई प्लस, कॉपी करिए प्लीज इसको। डन सभी का? डन। चलो ओके, प्रोसीडिंग फर्दर। 3 वाला भी कर लो। 3 वाले में अप्रोच करेगा, पहले हाफ और 2 देखें, पहले 2 को पहले सॉल्व करोगे, फिर वापस वो मल्टीप्लाई होकर फिर से सॉल्व करोगे।
हाफ और टू दे दिया इसको। पहला दो टर्म्स को सॉल्व कर लिया तो ये बन गया cos ऑफ a प्लस a माइनस b पहला आएगा, which is x माइनस cos ऑफ a प्लस b 3x। देखो a माइनस b भले हम गलत माइनस b कर ले, x माइनस 2x तो नेगेटिव x आएगा, cos तो खा लेगा ऐसे भी नेगेटिव साइन, तो कुछ आप नहीं है कि नेगेटिव आ भी जाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा। और बाहर sin 3x वेट कर रहा है, और sin 3 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो पहला टर्म बन गया sin 3x इंटू cos x माइनस बन गया sin 3x इंटू cos 3x, और पूरे के बाहर dx बैठा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दिस अभी तक जो हुआ है। अच्छा अगले स्टेप में क्या करने वाले हो, तो फिर से एक 1/4 कर दिया इसका, क्योंकि पहले से 2 sin 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x माइनस यहाँ आ जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 3x, और यहाँ पूरे के बाहर dx। 1/4 इसका आंसर क्या आ जाएगा पहले वाले टर्म का, sin ऑफ a प्लस b विच इज 4x प्लस sin ऑफ a माइनस b विच इज 2x माइनस ये आ जाएगा sin 6x, है ना। इस पूरे का आंसर फर्स्ट वाले का आ गया माइनस ऑफ cos 4x बाई 4, अगले वाले का माइनस ऑफ cos 2x बाई 2, अगले वाले का cos ऑफ 6x बाई 6 और प्लस c अलग से। दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव यू गॉट द सेम थिंग? ठीक है, यहाँ है आंसर आपका फिर। अच्छा ना, तीन तीन चार चार फंक्शन मल्टीप्लाई हम लोग तब भी कर पा रहे हैं। चलो अब ये सम किया जाए। इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin स्क्वायर x dx का, और एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin टू द पावर 4 2x dx, ये दिया दो समय। हमने दिया आप लोग के पेपर में यही एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा सब कुछ आ सकता है। पावर 4 वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, या पावर 6 वाला, इसकी बात करवाएंगे। साइन कॉस में पावर 4 या पावर 6, तुम्हारे स्कूल में देखो पढ़ा तो रहा नहीं है उस तरीके से, राइट? तो आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग मच टफ क्वेश्चंस। ये अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन होगा, करो इसको वर्क। प्रोसेस है वही sin 2x cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, cos 2x वाला फॉर्मूला लगेगा, स्मार्टली सोचो थोड़ा। हाफ और 2 देके हो जाए। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ और यहाँ 2 ऊपर, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x और यहाँ dx अलग से। हाफ बाहर है, व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन x, और व्हाट अबाउट sin 2x का, तो cos 2x का sin 2x बाई 2 प्लस 3 चलेगा, राइट? इज इट फाइन? ऑनलाइन इज इट फाइन? क्या मजेदार सम हो गया, बताओ कहाँ तुम्हारा वो साइन स्क्वायर था। अच्छा इसमें बेवकूफी है, साइन स्क्वायर को सीधा cos स्क्वायर लिख देते हैं लोग। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज cos स्क्वायर x, बेवकूफी प्लीज मत करना, ऐसा कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको उसको ब्रेक करके छोटा बनाना ही होगा। स्क्वायर क्यूब्स आर नॉट अलाउड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल एंगल्स, either 2x 3x 4x 5x whatever you get, convert it into multiple angles. What about sin power 4? देखते इसको लिखेंगे sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या आदर्श? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बताना जरा आदर्श। साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? cos पूरे 1 माइनस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो बाहर वाले स्क्वायर को कुछ हो नहीं रहा है, वो तो वही है, अंदर वाले को हम लॉजिक लगा दे रहे हैं वो वाला कि साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos 2a बाई 2, जहां एक ही जगह में हमने 2x यूज कर दिया, इसीलिए sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई 2। समझे शिवा? स्क्वायर करके क्या मिलेगा जरा बताना। इसका आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x होल डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन dx यहाँ पे। इसका 1/4 बाहर आ गया, अंदर में पहले वाले का बाहर आया प्लस cos स्क्वायर 4x को फिर से लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर अलाउड ही नहीं है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर सब अलाउड ही नहीं है, तो cos स्क्वायर 4x को अगर हम लिखे क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला में, बोलिए क्या तुम कैसे कर दी फिर? सॉरी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके दो टर्म कर लिया चलेगा। अल्पित बताओ जरा cos 4x का फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्पित, हाँ है ना? 1 प्लस cos 8x बाई 2, जब 1 प्लस cos 8x करेगा तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 8x cos स्क्वायर 4x हो जाएगा आधा एंगल, और 2 कट जाएगा, राइट? इज इट फाइन विद ऑल ऑफ यू? समझे? इसका एलसीएम ले लिया 2 पूरे का, तो बाहर आके 1/8 हो गया, अंदर में हो गया 2 प्लस 1 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 4x, सॉरी सॉरी सॉरी, सो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 4x, और पूरे के बाहर एक 1/8 इंटीग्रेशन बाहर वेट कर रहा है। फाइनली इंटीग्रेशन आ गया 1/8 तो पहले वाले का 3x, अगले वाले का आएगा sin 8x बाई 8, अगले वाले का आएगा माइनस 4 sin 4x बाई 4 प्लस c अलग से। सेम आंसर था आपका, कितना डिफरेंट है? साइन ये 3x सेम है कि नहीं, ये बताओ बस, ये सेम है ना? अभी ठीक है सर, आप जो अपने को दिखा मैं आप हर बंद के और यहाँ पे पकड़ लिया तो नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं।
क्या? तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बोलो जरा। वन प्लस कॉस टू ए बाई टू, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? वो लगा है। फोर एक्स है, फोर को एट लिख दिया हमने, टू करके डबल कर दिया आगे। कॉस स्क्वायर फोर एक्स को हम क्या लिख दिया, वन प्लस कॉस टू टाइम्स ऑफ फोर एक्स, विच इज एट एक्स। समझा कि नहीं समझा अभी तक? पूछा ना कहीं भी, पूछता है, पूछ लो। कोई शर्म की बात नहीं, बोलो। कौन सा रकम बोलो? कॉस टू द पावर फोर टू एक्स माइनस फाइव डीएक्स, एक और इंटीग्रेशन करना है ऐसा। कॉस पावर फोर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, राइट? दिया मेरे को हेल्प करो थोड़ा। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ पता है आपको? कॉस स्क्वायर का, कॉस टू ए का फॉर्मूला पता है? बोलो कॉस टू ए का बोलो। और कुछ? टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो सकता है ना, इसका वन को इधर बुलाए तो वन प्लस कॉस टू ए बाई टू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, हाँ है ना? चल इस बेसिस पे कॉस स्क्वायर ये तेरा ये है इतना बड़ा, टेंशन तो कुछ है नहीं। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, वन प्लस कॉस टू ए मतलब फोर एक्स माइनस टेन, इज दैट फाइन विद यू? बाई टू का होल स्क्वायर डीएक्स, यहाँ इंटीग्रेशन है। अभी क्लियर है? सो स्क्वायर कर देंगे, आता है स्क्वायर करना, तो क्या आएगा नीचे बता? एक वन बाई फोर बाहर चला गया, अंदर में इंटीग्रेट हुआ न्यूमरेटर तो वन आया, एक कॉस स्क्वायर फोर एक्स माइनस टेन आया, और साथ में टू टाइम्स ऑफ कॉस फोर एक्स माइनस टेन आ गया, और पूरे के बाहर डीएक्स बैठा हुआ है। क्या आप कॉस स्क्वायर फोर एक्स माइनस टेन को फिर से लिख सकते हो इस फॉर्मूला से? अगर लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो बताओ? बोलो। ये लिखेंगे वन प्लस कॉस डबल एंगल विच इज एट एक्स माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई पूरे के नीचे क्या आएगा बताओ? टू प्लस टू कॉस फोर एक्स माइनस टेन। आई एम होपिंग दिस इज बेटर टू यू नो। अब सबका इंटीग्रेशन एलसीएम ले लेंगे, पूरे का टू है, सबका एलसीएम अब वो इंटीग्रेशन करने की कर पाएंगे तो कर। एक इंटीग्रेशन करिए और ये हो जाएगा ना सबका पूरा? प्रेशर हो जाएगा इसके आगे? प्रेशर धनवी जरा बोल दो एक बार। हाँ सर, हो जाएगा। धनवी भाई, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। इंटीग्रेशन साइन पास एक्स एक्स प्लीज वर्क इट आउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब, बुद्धि लगाओ थोड़ा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब कर रहे हैं तो साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख रहे हैं फर्स्ट। साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? क्या फॉर्मूला साइन क्यूब एक्स का? थ्री साइन एक्स माइनस, गलत। बाबू साइन क्यूब एक्स का कुछ साइन क्यूब के टर्म में बता दीजिए, कुछ भी बोले जा रही है। थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, अभी जस्ट लिखवाए थे भाई फोर। ऑनलाइन इज फाइन, फर्स्ट स्टेप अर्चिता इज फाइन। यस सर। हेल्प मी आउट, स्क्वायर क्या होगा इसका बताओ जरा? स्क्वायर द न्यूमरेटर, व्हाट डू वी गेट? नाइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थ्री एक्स माइनस सिक्स साइन थ्री एक्स साइन एक्स, इज दिस फाइन? डिवाइडेड बाय 16 पूरे का डीएक्स बाहर, इज दिस फाइन विद ऑल ऑफ यू? समझे कि नहीं समझे, स्टेप जरा बताओ प्लीज। इसमें सारे टर्म्स अलग अलग सॉल्व होंगे, कैसे जरा? पहला 9/16 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, दूसरा 1/16 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थ्री एक्स आ गया, तीसरा आ गया 3/16 और यहाँ हमने टू अंदर रख दिया है, टू साइन थ्री एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ये अलग से रख दिया है। कुछ इस तरीके से आ गया। मतलब बताइए मेरे को साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला है अपने पास, कोई आइडिया? साइन स्क्वायर एक्स का वन माइनस बाई टू, वेरी गुड, पहला वाला सम सॉल्व हो रहा है। सेकंड वाला किस चीज का फॉर्मूला इसका? वन माइनस कॉस, कितना रहेगा बोलो? सिक्स एक्स माइनस 3/16, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस विच इज टू एक्स माइनस कॉस दोनों का सम विच इज फोर एक्स, राइट? ये बना गणेश, सबको इंटीग्रेट करने अलग अलग आ जाएगा, प्लीज कॉपी करो इसको बढ़िया से। हम इंटीग्रेट करके एक बार आंसर लिख दे रहे हैं। 32 6 कितना होता है? 192 आ गया है, ठीक ही कर दिया भाई ये तो। हाँ ये तो अच्छी बात है, बट ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है, 3 डिवाइडेड बाई
मेरे को तो सीखी है। कुछ टर्म सॉल्व हो रहे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, इसको सॉल्व कर लो। और कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? ये cos 6 sin 6, ये वाला इससे सॉल्व हो रहा है। पावर 5 जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज बार हम लोग पावर 4 एंड पावर 6 जान लिया। पावर 5 जानने के लिए एक दिन और लगेगा मेरा। आज बार ये क्लियर है ना? कैसे हो रहा है? क्लियर है तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। एक सम और किया जाए, बड़े आगे थे। एक इंटीग्रेशन दिया 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2x प्लस 3 प्लस रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx, ये हुआ ना सर? राइट वर्क दिस। इसका प्रोसेसर रैशनलाइज कर दीजिए प्लीज। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर में देखते हैं। ऊपर मिलेगा 2x प्लस 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 2x माइनस 1। नीचे क्या मिलेगा बताइए? नीचे 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 1। समझे कैसे? ये सब क्लियर है ना? कैसे कैसे वही इसके बाद क्या होगा? 2x वैसे कट गया, नीचे 4 आ गया। 4 नंबर बाहर चला गया। अंदर में पहला टर्म बन गया तुम्हारा 2x प्लस 3 टू द पावर हाफ dx, और सेकंड टर्म बन गया 1/4 ऑफ 2x माइनस 1 टू द पावर हाफ dx अगेन। पहले वाले टर्म का आंसर आ जाएगा हाफ, सो 1/4 अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, सीधा कर देते हैं। इंटू 2 किस बात का, ये बताओ जरा। और यहाँ पे ऊपर में आ गया 2x कोफिशिएंट का दिया था, प्लस 1 में नीचे आ गया हाफ प्लस 1 इंटू किस बात का 2, कोई कोफिशिएंट का प्लस 3। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। 1/4 ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 बाई 3, तो 12 लिख दो ना पूरा एक बार में। राइट, हैव यू गॉट द सेम आंसर? तो इसका फाइन ये लोग लगता है, लगता तो नहीं है। हाँ, ट्राई सर बोथ ऑफ दिस। पहले वाला रैशनलाइजिंग का समय, सेकंड वाला सिंपल फॉर्मूला लगेगा। वन प्लस 1 प्लस साइन x/2, और ये आएगा नीचे में 1 प्लस साइन x/2। कुछ इस तरीके से दोनों में डिवाइड हो गया, राइट। ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन x/2 बेसिकली, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2।
अच्छा इसको देखते रहो प्लीज। ऊपर में आ गया 1 + sin x/2, और नीचे में आ जाएगा cos² x/2। उसको अलग अलग करेंगे तो एक आ जाएगा 1/cos²x/2, प्लस आ जाएगा दूसरा वाला sin x/2 cos x/2, और एक 1/cos x/2 ऐसा आ जाएगा dx। इस पहले वाले टर्म को हम लोग पहचानते हैं sec²x/2, दूसरे वाले को पहचानते हैं sec x/2 into tan x/2, और पूरे के बाहर dx रखा हुआ है। sec² का इंटीग्रेशन क्या देगा जरा बता। tan x/2 by हाफ, और sec वाले का sec x/2 by हाफ अगेन, राइट। तू ऊपर कर दोगे बस वही आंसर है आपका। कितने लोग का आंसर आ गया था पहले से, मेरे करने के पहले हाथ उठाओ प्लीज। आ गया था आंसर, कर दे। अगला मत करना, चाहे चैटिंग में मत कर, दोनों जन को बोल रहे हैं। sin x into root over 1 - cos 2x, प्लीज ट्राई टू इंटीग्रेट दिस। इसको पहचानते हो क्या? तो √2 sin x, कैसे? क्योंकि 2 sin² x चलेगा तो रूट हो जाएगा तो ये बचेगा, और dx पूरे के बाहर है, इंटीग्रेशन है। √2 बाहर कर दो पहला से, अंदर कर दो sin²x। sin² को सॉल्व करने का तरीका है 2 ऊपर नीचे दो एक। पहला टर्म 1/√2 हो गया, और सेकंड टर्म क्या बन जाएगा 1 - cos 2x dx। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो पहला टर्म आपका x आ गया, माइनस इसका आ गया sin 2x/2, प्लस इसमें नेगेटिव तो नहीं आएगा ना फिर से, cos का तो साइन का ऑपोजिट आ गया। ये इसका आंसर आएगा। क्या बता दिया? ये आंसर है। अगला सम किया जाए, अगले सम पे चले गणेश। ये चलो देखो पिछला वाला सम हो गया कॉपी। दिया बाय 3 sin x + 4 cosec x का होल स्क्वायर, तो इज व्हाट a - a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। द फॉर्मूला इज a² + b² + 2ab, प्लीज अप्लाई दैट। क्या उसका स्क्वायर क्या देगा? 9 प्लस प्लस 2ab मतलब 24। साइन एक्स कोसेक इसके जगह साइन इंटू कोसेक तो 1 हो गया, खत्म हो गया। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही पुराना बात अपना, क्या लिखेंगे बोलो अर्पित? 1 प्लस प्लस 16 कोसेक स्क्वायर को कैसे करेंगे? 16 कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा क्या? हो जाएगा तो छोड़ दो, उसको बुद्धि लगाओ। 24 तो घर का बात है, हो जाएगा। तो पहला वाला सम का इंटीग्रेशन आ गया 9x/2, पहला टर्म का आ गया 9x/2, सेकंड वाले टर्म का आ गया 9/2 इनटू sin 2x/2, समझे ना, क्योंकि sin 2x/2 समझ गया ना। सो प्लस 16, इसका आएगा cot x विद नेगेटिव साइन, प्लस 24 इनटू x प्लस c अलग से। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये x वाला टर्म सॉल्व हो गया। 48 + 7 इज हाउ मच? 44 9 सॉरी, 28 पॉइंट कितना, हाँ कितना आ रहा है बता ना। 59, वही तो 57, वही 7 वहां से बोल। 9/4 आएगा सेम। एक सम और करवाना है मेरे को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट। अगर हम x + 3 का होल स्क्वायर dx आपको इंटीग्रेट करने के लिए देते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन जब करोगे आप तो आपका आंसर होगा x + 3 टू द पावर 2 + 1/2 + 1 + c। इसका इंटीग्रेशन समझे कैसे हुआ ये? a + b ऊपर में x पावर n + 1 का n + 1 को लगा दिया, इसका आंसर हो गया x + 3 टू द पावर 3/3 + c। प्रॉब्लम कहाँ है मेरा मन करता है कि चलो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे सिंपली। मेरे एक्चुअली ध्यान में नहीं था कि हम डायरेक्टली कर भी सकते हैं, तो हमने मान लो इसका एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन करके इंटीग्रेट किया, तो क्या आंसर आएगा पहले टर्म का x³ / 3, अगले वाले का 9x, अगले वाले का 6x² / 2 + c। तो ये जो आंसर आया ऊपर वाला, ये नीचे वाले आंसर के मैच तो नहीं कर रहा है। तो देखो एक बार ध्यान से, ये जो आंसर आया हुआ है x³ / 3
प्लस 9x क्यू 9x प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये आपका आंसर आया है अभी। बट ये आंसर और ये आंसर मैच तो नहीं कर रहा। इसको मैच करवाने का तरीका जरा देखिएगा प्लीज। अब इसका क्यूब कर लोगे सीधा, अगर एक्स क्यूब आएगा 27 आएगा, और क्या आएगा बताओ जरा, प्लस 3ab, मतलब 9x इंटू एक्स 9x स्क्वायर, फिर 9x इंटू 3 27x, होल डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो, 3। इसको अलग अलग सबके पास कर दी, प्लस कांस्टेंट एक्स ही, ये एक्स क्यूब बाई 3 आया पहला नंबर, अगला नंबर आया 9, अगला नंबर आया 3x स्क्वायर, अगला नंबर आया 9x, लास्ट नंबर आया 3। नोटिस करो आंसर में तुम्हारा ये टर्म से मैच कर रहा है, 9x 9x से मैच कर रहा है, 3x स्क्वायर 3x से मैच कर रहा है, एक 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 मर जाएगा ऐसे भी। तो मेरे कहने का मतलब है, ये इंटीग्रेशन का जो आंसर दो आया, ये दोनों अलग अलग आंसर नहीं है, दोनों सेम आंसर है। आप दोनों अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, आप जिस भी फॉर्म में लिखो, यू गेट मार्क्स फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर जो सोच रहा है कि अगर होल क्यूब किया तो तुम भी होल क्यूब करो। मेरा मन मानोगे तो मेरे को लगता है हम सिंपली स्क्वायर करके अलग अलग करके तीनों टर्म को अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट, वो इजियर होगा। बट ऑनेस्टली सेइंग, अगर इंटीग्रेशन दे दिया जाए समथिंग लाइक दिस टू द पावर 80 dx, तब तो कोई स्कोप नहीं है कि बैठ के तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तब तो तुम्हारा x प्लस 1 टू द पावर 81 बाई 81 ही होगा, है ना। नहीं तो 80 पावर करना कोई मजाक की बात तो नहीं है। 80 मतलब कितना टर्म्स आएगा गणेश, मैंने भी पढ़ा था लास्ट ईयर, 81 टर्म्स आएगा। 81 टर्म लिखने में 2 लाइन लग जाएगा, 2 लाइन नहीं, मतलब मेरे वाला 2 लाइन। हाँ हाँ, दोनों दोनों अभी तो बोल रहे हैं। तुम इसको एक्सपेंशन करके छोड़ो या तुम उसको नॉर्मल छोड़ो, दोनों का मार्क्स मिलेगा फ्री, मतलब फ्री नहीं, मेहनत मेहनत का ही मिलेगा नंबर तो। एक इंटीग्रेशन करें प्लीज, कैसे अप्रोच करोगे इसको? टू साइन 2x cos 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। साइन तो एक्चुअली फॉर्मूला है क्या साइन 2x का? 2 साइन एक्स cos x इंटू cos 2x बाई साइन एक्स, है ना। देखो फॉर्मूला ही लगाते वही है, मेन तो इंटीग्रेशन तो नाम का है, मेन ट्रिक वही चल रहा है, इसको अलग अलग करो, है ना। तो जब हम बोले थे क्लास 11 में कि ट्रिको नहीं करोगे तो गिवन नहीं है, राइट टेंशन। अच्छा, टू जितना बॉडी में पानी है उतना ट्रिको है सिलेबस में, इंटीग्रेशन के साथ भी सेम सिचुएशन है। अच्छा, टू टू फोर का टू टू लिख लिए थे। ये जो इंसान है इसको आप पहचानते हो, आज के फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में दिया था, क्या फॉर्मूला होगा इसका? cos 3x प्लस cos x। इसको जब इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 3, अरे यार आदत पड़ा है, डेरिवेटिव ज्यादा करते हैं ना, बाई 3 और साथ में एक साइन एक्स प्लस ये आपका आंसर आएगा, लिख लो प्लीज इसको। ये कुछ देर पहले गणेश पूछा था, उससे मैं बता नहीं पाए थे इसको, क्योंकि वो वहां पे 2 और 4 कुछ आ जा रहा था। अब ही कर पाओगे, जहां ये थे वहां तक तो पहुंचो। इसको करो ना प्लीज, 1 प्लस cos 4x का मतलब क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2x। कौन सा पहला आंसर?
दिस थिंग इज 2 cos स्क्वायर 2x बाय नीचे में आएगा cos x by sin x माइनस sin x by cos x। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर 2x बाय नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये किए थे कुछ देर पहले भी सेम सब, बट आगे ना एक जगह अटक गए थे हम। क्यों अटके थे उसका कारण भी दिखेगा आप लोग को अभी। नीचे cos 2x आ गया, ये जो 2 दिख रहा है और ये sin x cos x दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हो गया sin 2x। फिर क्या किया, इसको हाफ और 2 दे दिया, तो हाफ तो है और ये ऊपर वाले को क्या पहचान सकते हैं हम लोग एज sin 4x, इसीलिए वो सम हमने वही रोक दिया था। क्योंकि sin 4x का इंटीग्रेशन मेरे को अब पता है, ये हो जाएगा माइनस cos 4x by 4, इसीलिए आपका आंसर होगा माइनस 1/8 cos 4x plus 6। क्या आंसर आया देखो, समझ गए थे हम क्यों रोक दिए थे सम। फिर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सम रह गया, अगले दिन करते हैं। आई प्रेफर सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए एक काम करके आओ प्लीज, चेन रूल प्लीज रिवाइज करके आओ, चेन रूल डेरिवेटिव्स का। अगर आपका एक्सरसाइज का बात करें, एक्सरसाइज नंबर 5 होगा फ्रॉम एमएलए, एनआरडी में तो आई थिंक चेन रूल अलग से हेडिंग देके दिया हुआ है। सो प्लीज वर्क आउट चेन रूल फॉर द नेक्स्ट क्लास, वी रिक्वायर दैट। सी यू, बाय बाय।